जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है, जो भी इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद डिसाइड करें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में हमने बेसिक ख़त्म कर लिया है। आज उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? अनिल अपने वेतन का, आज का पहला क्वेश्चन है, अनिल क्या था, उसका वेतन क्या था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अनिल अपने वेतन का 10% किस पे खर्च करता है? मकान के किराए पर खर्च करता है। फिर जो बचता है उसका 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, और उसमें से जो बच गया वो 25% कपड़ों पे खर्च कर देता है। अब सब कुछ खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे? 5400 रुपये बचे। तो उसका वेतन क्या था? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है आपके। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है आपका 10,200, दूसरा ऑप्शन है आपका 10,000, तीसरा ऑप्शन है आपका 8,000 और चौथा ऑप्शन है आपका 9600। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? 9600। तो देखिए क्या करना है इसमें। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप x मान के भी कर सकते हैं। कैसे कि x का 10%, फिर उसका 20%, फिर उसका 20%, जो आए उसमें से x में से घटा दीजिए तो आपको पास बचत बच जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए आप मान लीजिए कि आपका वेतन 100 रुपया था। क्या था? 100 रुपया था। मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, मानव वेतन हम 100 मान के चल रहे हैं। कितना था? 100 रुपया था। तो देखिए उसने 10% मकान पे खर्च कर दिए। तो इसका मतलब 100 का 10% खर्च करेगा तो कितना खर्च किया? 10 रुपये। मकान पे देखिए कितना खर्च किया, मकान पे 10 रुपये। 100 का 10% 10 रुपये। अब शेष कितना बचा उसके पास? 90 बचा। अरे 100 में से 10 खर्च कर दिया तो 90 बचा ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? शेष का 20% वह बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। तो बचा कितना शेष? 90। 90 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20% कितना आएगा? 18, 5 और ये 18। तो 90 का 20% कितना? 18। तो वो शिक्षा पर उसने, बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया उसने? 18 खर्च किया। कितना? 18 खर्च किया। तथा शेष का 25% वह कपड़ों पर खर्च करता है। बताइए 90 में से 18 वो खर्च कर दिया, अब शेष कितना बचा? जब 90 में से 18 चला गया तो कितना बचा? 72 है। और 72 का 25% वह किस पे खर्च करता है? कपड़ों पे। तो 72 का 25% निकालिए तो ये भी 18 ही आएगा। कितना आया? 18 आया। अब उसने किस पे, कपड़ों पे खर्च कितना किया? कपड़ों पे कितना खर्च किया? 18 किया। अब देखिए इसने कपड़ों पे कितना खर्च किया? 18 किया। तो देखिए 72 अब खर्च करता था, उसके पास अब 5400 रुपये बचे। अब एक बात बताइए, 72 में से 18 रुपये खर्च कर दिए तो अब उसके पास बचे कितने? 54 रुपये। मतलब शेष बचत कितने बचे? 54 रुपये बचे। कितने बचे? 54 बचे। तो यही 54 तो आपके 5400 के बराबर है। तो यही क्या हो गया? 54 किसके बराबर है? 5400। ये बोल रहा है कि हमारे पास 5400 बचे, हम कह रहे हैं हमारे पास 54 बचे। तो ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या? एक बराबर किसके? 100 के। तो ये एक 100 के बराबर आया। लेकिन हमने क्या माना था? वेतन 100 माना था। तो 100 किसके बराबर हो गया? अगर आप यहाँ 2 जीरो चिपकाते तो यहाँ भी 2 जीरो चिपका दीजिए। तो आंसर क्या हो गया? 10,000। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए ये चीज़ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है, नहीं तो आप कैसे कर सकते थे कि जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, 10% मकान पे खर्च किए, कितने बचे? 90। 90 में से 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिए तो कितने बचे? 90 का 20% 18। तो बच गया मेरे पास 72। 72 का 25% खर्च कर दिए तो कितने बचे? 72 का 25% होता है 18। तो 72 में से 18 के 54 का ही ये हम मेरे पास बचे 54। ये बोल रहा है नहीं 5400 बचे। तो 54 बराबर 5400, तो 1 बराबर 100, तो 100 बराबर 10,000। तो आपका 10,000 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन के बाद आप ले सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, आराम से ले लीजिए। चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए 38 छात्र में 3 अनुपस्थित थे।
आज का दूसरा क्वेश्चन है 38 छात्र में बनाया, तो कितने छात्रों ने होमवर्क बनाया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए 38 छात्र में से 3 अनुपस्थित थे, ठीक है, और उपस्थित छात्र में 20% ने होमवर्क नहीं बनाया। तो एक बात बताइए, जब 38 छात्र टोटल हैं, 3 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने हैं? 38 - 3, इसका मतलब कितने उपस्थित कितने छात्र हुए? 38 - 3 कितने हो गए? 35। उपस्थित कितने छात्र हुए? 35। अब ये बोल रहा है कि उपस्थित छात्र में से 20% ने होमवर्क नहीं बनाया, 20% ने होमवर्क नहीं बनाया, और वो पूछ कह रहा है कितने छात्रों ने होमवर्क बनाया। इसका मतलब है कि अगर 20% ने होमवर्क नहीं बनाया तो कितने परसेंट ने बनाया होगा? 80% ने। तो हम 35 का क्या कर देंगे? 80% निकाल देंगे। तो 35 का 80% क्या होता है? देखिए 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, तो ये क्या हो गया? 27 चौक 28, 7 चौक 28। तो कितने छात्रों ने नहीं बनाया और कितने छात्रों ने होमवर्क बनाया? 28 छात्रों ने होमवर्क बनाया। मैं इसका ऑप्शन लिखना भूल गया, चलिए ऑप्शन लिख देता हूँ। 28, 7, 20, 35। पहला था 28, दूसरा था 7, तीसरा था 20 और चौथा था 35। तो क्या आंसर हो गया? 28। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 28 छात्रों ने होमवर्क बनाया। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां थी। आज का तीसरा क्वेश्चन, एक परीक्षा में 100 लड़के, 100 नहीं 1000 लड़के, 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। 8 कितना था? विद्यार्थियों का प्रतिशत, प्रतिशत कितना था? ठीक है, देखिए एक परीक्षा में क्या है, 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां परीक्षा में बैठी। इसमें क्या हुआ? 60% लड़के ने परीक्षा दिया और 40% लड़कियों ने परीक्षा दिया और वो उत्तीर्ण हो गए। तो ये पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने, टोटल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो एक बात बताइए, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 48.88, दूसरा ऑप्शन है 45.58, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है 49.88। चौथा ऑप्शन है 49.88। अब देखिए एक परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे? 1000 लड़के और 800 लड़कियां। तो टोटल कितने विद्यार्थी हुए? तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 1800। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 1800। अब देखिए उसमें से क्या था, बॉयज में से 60% लड़के परीक्षा में पास हुए, उत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? इसका मतलब 40%। तो बॉयज कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? 40%। 1000 का 40% कितना होता है? देखिए ऐसे निकालिए, 1000 का 40% तो कितना हो गया? 400। उसी तरह गर्ल्स का, गर्ल्स में कितने परसेंट पास हुई? 40% पास हुई, तो कितनी परसेंट अनुत्तीर्ण हुई? 60%। तो 800 का 60% कितना हो जाएगा? 8 × 48, 480। तो टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए? 400 लड़के, 400 लड़कियां, तो टोटल 880 जो है विद्यार्थी फेल हुए। और इन्हीं का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 880 अनुत्तीर्ण हुए कितने में से? 1800 में से गुना 100। तो ये 2 0 से 2 0, इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 18 पंजे 90, मतलब 4 से। तो 18 चौक 72 और यहाँ 72 रखेंगे तो 72 और 16 88, 160, 18 48, यानी हो जाएगा 8 से जाएगा। फिर देखिए
यहाँ 88 में से मैंने 72 किया तो 72 तो 160 आया, तो 18 निम्न 162 आएगा, इसलिए इसका मतलब क्या 49 से कम, 49 से कम वाला क्या ऑप्शन है 48, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 48.88, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 48.88 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज के गले में क्या हो गया तो 48.88 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 30% अंक, चौथा क्वेश्चन हो गया ना, किसी परीक्षा में एक परीक्षा उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करें, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए ऑप्शन है क्या क्या है 33%, बी क्या है 36, 45, 38, 36%, सी 45%, डी 48%। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 30%, लेकिन 30% से क्या हो गया वो फेल हो गया। अगर वो 108 अंक और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 108 अंक और लाता, 30% में 108 अंक और जुड़ जाते तो वह पास हो जाता। लेकिन वही दूसरा परीक्षार्थी उसने क्या किया 52% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह जो न्यूनतम जो पास होने के अंक थे उससे 24 अंक अधिक ले आया था। तो क्या हो गया न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हमें ज्ञात करना है कि कम से कम कितने % अंक उसको लाने थे। तो देखिए इसका बनाने का क्या तरीका है, देखिए परीक्षा में मान लीजिए कि टोटल x अंक थे, उसमें से उसको 30% अंक मिले, 30% अंक का मतलब 30/100, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन उसने कहा कि 108 और लाता तो पास हो जाता है, तो हम इसमें अगर 108 और जोड़ देंगे तो इसका मतलब है वो न्यूनतम पास होने वाले उस पर आ गया। अब इसको बराबर करेंगे किसके कि वो क्या हुआ 52% अंक प्राप्त किया, तो x का 52% अंक प्राप्त किया और वह 24 अंक अधिक लाए। तो अगर हम इसमें से 24 घटा देंगे तो अब ये बताइए क्या ये दोनों बराबर हुए कि नहीं, ये भी न्यूनतम अंक और ये भी न्यूनतम पास अंक, ये भी न्यूनतम, इसमें क्या हुआ 30% लाया तो 108 हमने जोड़ दिया तो ये न्यूनतम प्राप्त अंक ले आया। अब इसमें ये 52% लाया लेकिन ये 24 ज़्यादा लाया था, 24 कम कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे को 100 नंबर लाया लेकिन मैं 108 और लाता तो पास हो जाता, तो 200 मतलब मुझे 208 लाने थे, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 208 में से 24 घटाएंगे, मैं 208 में से 24 घटाए जितना आ गया 200, ये 208 24 232 अंक लाया है। ये कितना लाया है मतलब ये 100 लाया था लेकिन 108 और लाता तो पास हो जाता, मतलब 208 लाता। ये क्या किया 232 लाया, मतलब 24 अंक अधिक लाया, तो 24 घटा देंगे तो 208 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम क्या हो गया ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यही किया, हमें नहीं पता था x क्या था, तो x का 30% उसमें 108 जोड़ दिए और इसका 52% उसमें से 24 घटा दिए। अब बस इसमें रह क्या गया, आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 काटिए, ये हो जाएगा 3x, नहीं रहने दीजिए 1 0 से 1 0 मत काटिए, तो ये हो जाएगा 30x/100 और प्लस 108, इधर हो जाएगा 52x/100 माइनस 24, तो 24 इधर ले आइएगा तो ये 24 प्लस में हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 132, और ये 52x/100 माइनस 30x/100। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 22x/100, तो 132 बराबर में 22x/100, तो 22 छिक्के कितना होता है 132, तो आपका x बराबर कितना आ गया 600। ये आपके टोटल अंक आए हैं, मतलब जितने में से मिलने थे 600 आए। अब देखिए 600 का आप 30% निकालिए, 600 का 30% कितना होता है
80, 600 का 30% 180, अब प्लस उसमें 108 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 288। इसको 288 न्यूनतम अंक मिलने थे, ये तो अंक हुआ, हमें प्रतिशत बताना है तो आपको 600 से क्या कर देना होगा, भाग कर देना होगा 600। तो ये प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, 48% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए क्या था, एक परीक्षार्थी में को कितने 30% अंक मिले लेकिन वो 108 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसे 108 और आते तो वो न्यूनतम प्राप्त अंक ले आता पास होने वाले। तो हमने क्या किया, x का 30% निकाल के उसमें 108 जोड़ दिया, हमें नहीं पता था कि x क्या था। फिर क्या हुआ कि दूसरा विद्यार्थी जो है वो 52% अंक लाया, तो 52% अंक लाया लेकिन वो पास होने से 24 ज़्यादा ले आया था, तो हम जितने 24 कम कर दिया, दोनों को बराबर रख दिए। तो बराबर रखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आया तो x की वैल्यू 600 निकल आई। कितने निकल के आई, 600 निकल के आई। अब 600 का हम 30% निकालेंगे, 180, 108 ज़्यादा चाहिए था, मतलब पास होने के लिए हमें 288 अंक चाहिए थे। तो इसी का न्यूनतम प्राप्त अंक प्रतिशत बताना था, 288 कितना में से 600 में से प्रतिशत निकालना है, 100 लगा देंगे, काटेंगे तो मतलब न्यूनतम प्राप्त अंक कितने चाहिए थे, 48%। चलिए जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। किसी परीक्षा में 5% विद्यार्थी अयोग्य हो गए। कितने विद्यार्थियों ने आवेदन दिया, कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन दिया। ऑप्शन क्या क्या है आपके, 30,000, 35,000, 37,000, 30,000, 35,000, 37,000 और डी ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 5% विद्यार्थी अयोग्य हो गए, मतलब जो परीक्षा देने आए थे उसमें से 5% अयोग्य हो गए, और योग्य विद्यार्थियों में से 85% विद्यार्थियों के 85% कहते थे सामान्य वर्ग थे, और यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से थे तो कुल कितने विद्यार्थी। तो देखिए मैंने क्या कहा था, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तो 100 में से 5% विद्यार्थी तो अयोग्य हो गए, तो योग्य कितने हुए, 95%। ये मान लीजिए एक इस तरीके से मानिए, देखिए कैसे कि टोटल विद्यार्थी मान लेते हैं 100 थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100 थे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100 थे, और कितने अयोग्य कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट 100 और अयोग्य 5%, 100 का 5% कितना, 5, तो योग्य कितने हुए, योग्य कितने हो गए, 100 में से 5 चले जाएंगे तो कितना, 95, तो योग्य कितना हो गए, 95, और 95 का 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, 95 का 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के थे, तो अन्य वर्ग के कितने हो गए, 15%, अन्य वर्ग के कितने हो जाएंगे, 15%, और यही 15% किसके हैं, 4275 के बराबर है, तो 95 का 15% मतलब 15/100 किसके बराबर है, 4275 के बराबर है, किसके बराबर है, 4275 के। तो काटते हैं तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 आ गया तो 2 1, 15 अट्ठे 120, 15 पच्चे 75, 285 पे कट गया, और ये 3 पंजे 15, 3 27 28, तो ये किस पे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो अयोग्य मतलब जो विद्यार्थी अन्य वर्ग के थे, कितने अन्य वर्ग के थे वो कितने हो गए, कितना हो गया, 3000, कितना 3000,
नहीं 300, अच्छा 3 इधर है तो 100, 300। तो ये 300 हमारे हिसाब से था, लेकिन हमने कितने मानते हैं 100, तो इसमें आप क्या करते हैं 300 को 100 से गुना कर दीजिए, तो टोटल कितने हो गए 30,000। टोटल कितने हो गए 30,000। कितने हो जाएंगे 30,000। तो ऑप्शन किस क्या है, ऑप्शन हो गया आपका ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। देखिए इसको आप ऐसे, जैसे ये तो हो गया, इस तरीके से कर सकते थे। आप डायरेक्ट कैसे करते, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए आप डायरेक्ट कैसे करना था। आप जान रहे हैं कि 5% विद्यार्थी अयोग्य हो गए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी योग्य हैं 95%। 95% का मतलब 95/100। उसके बाद इस 95% का ही 85% क्या थे, 85% क्या थे, मतलब वो थे सामान्य वर्ग के, और यहाँ पे आपको अन्य वर्ग का दे रखा था, तो 15% अन्य वर्ग के थे। और यही दोनों तो बराबर था किसके 4275 के। किसके था 4275 के। तो आप डायरेक्ट काट दीजिए, तो यहाँ कितना आ गया था 287 नहीं 285, और इसको 3 से काट दीजिए। जब ये ऊपर डायरेक्ट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30,000। बस ये आपका आंसर हो गया। वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे आप जैसे आपको लग रहा होगा कि सर कैसे इसको ले जाएंगे, यहाँ आप मान लीजिए x था, ऐसे करके मान लीजिए, एक ही बात है। मैं x इसको मान के नहीं चलता, डायरेक्ट बैठा देता हूँ, उधर करता हूँ तो 30,000। तो आप ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या 9,000 है। क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या 9,000 है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है 9,000 है। उनमें से 5/9 के क्या है पुरुष हैं। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत आपको क्या करना है ज्ञात करना है। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। और ऑप्शन में है आपका 50, 40, 45, 50, 40, 45, और इसका है नन ऑफ दीज। क्या है नन ऑफ दीज। तो इसका देखिए किसी कोई शहर है जिसकी जनसंख्या 9,000 है, उसमें से 5/9 पुरुष हैं, शेष महिला है। पुरुष में 40% विवाहित है, तो आपको जो विवाहित महिला है उसका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है। देखिए पुरुष और ये महिला देखिए 9,000 में से 5/9 पुरुष हैं, तो इसका 5/9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 कितने क्या हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। देखिए 9,000 का 5/9 निकालिए, 5/9 तो कितना हो गया 5,000 हुआ। तो यही क्या हो गया 5,000 पुरुष हो गए। तो 9,000 में से 5,000 पुरुष तो 4,000 महिला। अब देखिए इसका जो 40% है वो विवाहित है, तो 5,000 का 40% कितना होगा 2,000। इसका 40% देखिए निकालिए कितना हो जाएगा 2,000। तो ये कितना हो जाएगा 2,000। ये कितना हो जाएगा 2,000। तो 40% जो है 40% क्या हो जाएगा इसका 2,000, मतलब 2,000 पुरुष विवाहित है। अच्छा अब महिला का पूछ रहा है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर महिला का तो बताया ही नहीं कितना प्रतिशत महिला विवाहित है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, यहाँ क्या सोचना होगा। ये 2,000 पुरुष बताइए कितने महिलाओं से शादी करेंगे 2,000 से महिला शादी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 2,000 मतलब वो क्या कहते हैं पांडव वाला हाल हो जाएगा कि एक लड़की है और 5 भाई हैं जिन्होंने एक से विवाह कर रखा था। नहीं, अभी है लड़कियां, तो 2,000 लड़के किससे शादी करेंगे 2,000 लड़कियों से। तो इसका मतलब क्या है महिलाएं कितनी हो गई, महिलाएं भी कितनी हैं 2,000 हैं। महिलाएं भी कितनी हैं 2,000 हैं। तो आप इसी का प्रतिशत पूछ रहा था, तो इसमें साफ दिख रहा है आधी महिलाएं, इसका मतलब 50%। तो यही आंसर हो जाएगा 50%। वैसे परसेंटेज निकालना है तो ऐसे निकालिए 2,000 महिला कितने में से 4,000 में से गुना 100,
तो ये कटा, 2 दूनी 4 और 2 50 100, तो 50% क्या हो गई, महिलाएं हो गई। यही पूछ रहा था आपको कितनी प्रतिशत अविवाहित महिला कितने प्रतिशत, तो 50%। यहाँ पे बस सोचना था कि 2000 पुरुष विवाहित है तो जाहिर सी बात है महिला भी 2000 विवाहित होंगी, क्योंकि ये 2000 पुरुष उन्हीं महिला से, जब शहर की जनसंख्या ही उतनी है। अब ये मत कहने लग जाइएगा नहीं सर क्या पता उसने दूसरे शहर में जाके शादी कर ली हो, ऐसा भी तो सकता है। नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में की कुल संख्या है। तो मतों की कुल संख्या क्या है, ऑप्शन में आपका 500, 400, 600, 1000। तो ऑप्शन हो गया आपका 500, 400, 600 और 1000। इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या है, चुनाव में प्रत्याशी में से एक को कितने मिले, 40%, और 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार गया। जिसको 40% मत मिले ना, वह 100 मतों से हार गया। तो मतों की कुल संख्या याद कीजिए। देखिए एक को अगर, देखिए अपने आप में कोई भी संख्या 60 100%, तो मान लीजिए एक को अगर 40% मिलते हैं तो दूसरे को क्या मिले होंगे, दूसरे को क्या मिले होंगे 60%, दूसरे को क्या मिले होंगे 60%। अब ये सोचिए, यही अगर 60% इसको मिले होते तो क्या ये जीत नहीं जाता। तो इसका मतलब वो कितने परसेंट से हार गया, वो 20% से हार गया। कितने परसेंट से हार गया, 20% से हार गया। और यही 20% तो 100 मतों के बराबर दिया हुआ है। तो इस 20% को 100 मतों के बराबर रख दीजिए। अब इसमें से क्या 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब आपको 100% बताना है तो 2 जीरो चिपका दीजिए और यहाँ भी 2 जीरो चिपका दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 500 आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 500 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। 40% एक को मिला तो दूसरे को जाहिर सी बात है 60% मिला होगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 20%। मतलब वो 20% से हार गया। तो यही 20% कितने बराबर, 100। तो हमको 1%, तो आपको हमको 100% निकालना पड़ेगा ना। तो 100% का मतलब क्या, 500। तो 500 आपका आंसर हो गया। चलिए एक ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि एक कागज की शीट की छायाप्रति का मूल्य 1 रुपए है। एक कागज की, खर्च बताइए, खर्च बताइए। देखिए एक कागज की शीट है जिसकी मतलब फोटोकॉपी कराने का मूल्य 1 रुपए, एक कागज के कराएंगे 1 रुपए। लेकिन आप 1000 शीट करवाते हैं तो आपको प्रत्येक छायाप्रति पे कितने की छूट मिल जाएगी, 2% की छूट मिल जाएगी। तो आपने 5000 शीट करवाया तो कितना मूल्य होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है, 3920, दूसरा है 3980, तीसरा है 4900 और चौथा है 4920। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है। तो देखिए जैसे देखिए 1 रुपए में एक छायाप्रति, तो प्रथम 1000 तक तो आपको 1000 रुपए लगेंगे। तो प्रथम 1000 का 1 रुपए के हिसाब से कितना, 1000 रुपए। अब आप टोटल आपने 5000 किए तो अब आपके पास कितना बच गया, 4000 बच गया। कितना बच गया, 4000। 4000 में से आपने क्या किया कि आपको अब 2% की छूट मिल रही है। तो 1 रुपए का आप 2% निकालिए। आप 1 रुपए का 2% निकालिएगा तो कितना आएगा, 0.02। कितना आएगा, 0.02 आएगा। तो आप एक में से जब 0.02 घटाइएगा 0.02 तो आपको क्या मिलेगा, 0.98। मतलब
कि आप इन 4000 का मूल्य आपको कितने पैसे के हिसाब से लगेगा, 98 पैसे के हिसाब से, मतलब 0.98। तो ये हटाने के लिए हम नीचे 0 लगाते हैं, तो ये 2 0 से 2 0 कटी, तो यहाँ क्या हो गया 4 8 32 की 2, 1 0 ऐसे बैठा दीजिए, 4 9 36 और 3 39, 3920। टोटल कितना खर्चा, 3900 प्लस 1000, तो 4920। यही आपका क्या हो गया आंसर, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल हम थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे मेंस के। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।